प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। यूपी पैट 2025 6 सितंबर 2025 को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके सभी 100 प्रश्नों के उत्तर हमने इसमें बनाए हैं। सीरियल से आपको बताएंगे। बेवकूफ़ बनाने वाली या टाइम पास करने वाली वीडियोस हमारे पास नहीं है। 19-20 मिनट के अंदर ये पूरी की पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी और आप अपना क्वेश्चन पेपर चेक कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 4 12 36। ये सीरीज बनी हुई है। जिन बच्चों ने रीजनिंग पढ़ी है वो आसानी से इसको कर सकते हैं। इसका आंसर है 972। ये लाल निशान जो लगे हुए हैं ये सही उत्तर पर लगे हुए हैं। 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 0.1 वोल्ट है। इन बिंदुओं के बीच प्रतिरोध क्या होगा? इसका आंसर है 0.05। इसका मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है, R=V/I। ठीक है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो ये अगस्त 1942 में पारित किया गया था। इसके आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में शुरू हुआ? तो ये मॉरिशस में शुरू हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1986 में पारित हुआ था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें वोल्टमीटर का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न शब्द चुनिए। कबूतर, चमगादड़, कौवा, तोता। तो इनमें चमगादड़ जो है वो रात्रिचर है, बाकी सब दिनचर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है वो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत ने 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में किस टीम को हराया था? वेस्ट इंडीज को हराया था। इसमें डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक, इसके जो लेखक हैं उनका नाम है सुखमय चक्रवर्ती। सुखमय चक्रवर्ती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, 27 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो 27 सितंबर जो विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंकित की आयु सुमित के आयु के समान है क्योंकि वे जुड़वा है। ऋचा सुमित से छोटी है। जब इस क्वेश्चन में हम सही से बिठाएंगे तो इसमें सबसे छोटी जो निकल के आएगी वो आएगी सबसे बड़ी ज्योत्सना निकल के आएगी। बिठा के देख लेना इसको। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी थी? तो रास बिहारी बोस ने सौंपी थी। ठीक है। इसी के बाद इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। अभ्यास साइक्लोन 2025 ये भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया गया है। अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और मिस्र। जब रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा को अवशोषित करती है, ठीक है, तो तापमान गिर जाता है, तापमान कम हो जाता है। इंग्लिश में देख लेना इसको, जो बच्चे इंग्लिश में करने वाले हो इंग्लिश में देख लेना। बाइलिंगुअल आंसर है सभी के। अब ये आ जाता है क्वेश्चन हमारा 16 से 20 तक। ये है आपका लैपटॉप बेचने वाला सवाल। इसमें जो पहला दिया हुआ है, जून में स्टोर के और एल द्वारा बेचे गए लैपटॉप और मई में एल और एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप का अनुपात, तो ये आएगा 100:149। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जुलाई और अक्टूबर में स्टोर जे द्वारा बेचे गए लैपटॉप, इसका आंसर है 69.18। अक्टूबर में स्टोर आई द्वारा बेचे गए कुल लैपटॉप, इसका आंसर है 84। यदि जून में स्टोर एल द्वारा बेचे गए 37.5% लैपटॉप दोषपूर्ण है तो इसका आंसर आएगा 175। ये चारों की चारों जो इसमें आई हैं DI, उनको मैं डिटेल से आपको बोर्ड पे अलग से समझाऊंगा। 20 मई को स्टोर KLM द्वारा बेचे गए लैपटॉप की औसत संख्या 313 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। ठीक है। एक सही घड़ी में मिनट की सही 2 घंटे 20 मिनट, तो इसका आंसर जाएगा 840 आएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो RC दत्ता के द्वारा की गई थी, RC दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ था? इसका नाम है प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो धन विधेयक जो है ये धन विधेयक है कि नहीं है, ये जो निर्णय करता है ये लोकसभा का स्पीकर करता है, तो इसको केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है। 25 नंबर पूरा हो गया। 26 नंबर में जाइए। भारत में विकास का LPG मॉडल ये 1991 में प्रस्तुत किया गया था। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपके सामने है।
सुकेत की 3 बेटियां हैं और प्रत्येक बेटी का एक भाई है, तो परिवार में पुरुष सदस्य होगा 2, एक तो सुकेत और एक उसका बेटा। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है वो कृषि है, आप सभी जानते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। 29 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में किसे 2024 में पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम मिला था? ये मुरलीकांत राजाराम पेटकर थे। ठीक है, अब ये आ गया आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, मैं पूरा ग्राफ आपको दिखा रहा हूं, चाहो तो आप वीडियो रोक के भी देख सकते हो। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो ये आ गया, ए में बेचे गए कद्दू की मात्रा, ए और बी में बेचे गए मूली की मात्रा। ठीक है, इसका आंसर है 1152। क्वेश्चन इसने अलग से उठाया है, ध्यान रखना। इन्हें जब मैं समझाऊंगा बोर्ड पे तब अलग से, तब आपको पता लग जाएगा। सभी दुकानों में गाजर और मूली की मात्रा में क्या अंतर है? 612। बी और डी द्वारा बेचे गए गाजर की मात्रा ई में बेची गई सब्जी की कुल मात्रा कितने प्रतिशत है? 87.8%। क्वेश्चन नंबर 34, एफ में बेची गई मूली की मात्रा ए बी सी और डी में बेचे गए मूली की औसत मात्रा और एफ में बेची गई मूली और गाजर का अनुपात 4:5 है, तो गाजर की मात्रा इसमें आएगी 780 किलोग्राम। इसका आंसर क्या है? 780 किलोग्राम। कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो वीडियो को रोक के देख लेना। बी और एफ में बेची गई सब्जी की कुल मात्रा का अनुपात क्या है? तो इसका आंसर है 108 किलोग्राम। बी और एफ में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा का अनुपात 32:35 है, तो एफ और डी में बेची गई सब्जियों की संख्या के बीच कितना अंतर है? 108 किलोग्राम। रसिया गीत राज्य का किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है? तो उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है रसिया। रास के समय कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यह कार्य किसके द्वारा किया गया था? ये कॉलिन मार्क्स की किताब है, कॉलिन क्लार्क की किताब है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर 290 किन दो लगातार पूर्णांकों के बीच स्थित है? 16 और 17 के बीच में आता है, तो अंडर 290, अंडर 16 का 256 हो गया, 17 का 343 हो गया, तो उनके बीच में अंडर 290 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में, 1958 में। क्वेश्चन नंबर 40, मनीष सिंघल को 1 जनवरी 2025 को महासचिव नियुक्त किया गया था एसोचैम का, एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, पूरा क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 41 से 45 तक। ये आपका पूरा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन कैसे छपा हुआ है। वीडियो रोक लेना, क्वेश्चन को ध्यान से जरूर देख लेना। अब इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, जुलाई में क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों की संख्या 28.57% है। हिंदी में है क्यू द्वारा जुलाई में कितने पृष्ठ अंग्रेजी में लिखे गए? तो इसका आंसर 200 है बच्चों। 41 के बाद 42 नंबर आ गया, मई में पी और क्यू दोनों द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों की संख्या, इसका आंसर आएगा 29:35। क्वेश्चन को ध्यान से मिलाने अपने क्वेश्चन पेपर में, आगे पीछे क्वेश्चन छपे हुए होंगे सीरीज के हिसाब से। मई और जून में पी द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों की, मई और अगस्त में क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों का लगभग कितने प्रतिशत है? ये 80%, इसका आंसर आएगा। सभी महीनों में पी द्वारा लिखे गए औसत पृष्ठ, ये आ गया 300। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45, जून में पी द्वारा लिखे गए पृष्ठों का प्रतिशत क्यू की तुलना में समान महीने में कितना अधिक है? तो इसका आंसर है 36.75, 36.75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि आप एक संख्या से 1/2 घटाते हैं और परिणाम को 1/2 से गुणा करते हैं तो आपको 1/8 मिलता है, तो इसका आंसर है 3/4, 3/4। 46 क्वेश्चन हो गए हमारे। 47, रुद्र दामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है, तो ये सुदर्शन झील का निर्माण जो करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, इसके मंत्री अपने मंत्री के द्वारा करवाया था। इसका 2 बार जो है रिपेयरिंग भी हुई है, एक बार स्कंदगुप्त ने करवाई थी। प्राकृतिक गैस के जलने को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में क्यों वर्गीकृत किया गया है? क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा उत्पन्न होती है। 48 नंबर का आंसर। 49, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सांगपो। क्या कहा जाता है? सांगपो। टी साइलेंट है इसके अंदर। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय है मॉन्ट्रियल में, और मॉन्ट्रियल है हमारा ये कनाडा में। ठीक है, 51, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इसमें भी ग्राफ मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो रोक के देख लेना। ये ग्राफ थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया था आपको फंसाने के लिए, इसको अच्छी तरह से देख लेना, वीडियो को रोक लेना यहीं पे। ये पूरा ग्राफ आ गया आपका।
क्वेश्चन, दुकान ए द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट और फाउंटेन पेन की कुल संख्या और दुकान डी द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है? 230। इसका आंसर है दुकान ए और बी द्वारा बेचे गए जेल पेन की कुल संख्या, दुकान बी द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या कितने परसेंट है? इसका आंसर 120% आएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, यदि दुकान द्वारा ई बेचे गए बॉल पॉइंट जेल और फाउंटेन पेन की कुल संख्या सी की तुलना में 33.33% कम है, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 320। क्वेश्चन मैच कर लेना। 54, दुकान एफ द्वारा बेचे गए कुल पेन में से 40% पेन फाउंटेन पेन है, दुकान डी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या का दुकान एफ से अनुपात 3:4 है, तो एफ द्वारा बेचे गए पेन की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आ गया 600। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है 600। दुकान ए द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या ए और बी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की कुल संख्या का अनुपात 1:4, ठीक है। 55 नंबर। 56, शारीरिक, शारीरिक लिखा हुआ है, ऐसे शारीरिक होता है ये, शारीरिक, ठीक है। 57, उपकार को मानने वाले को कहते हैं कृतज्ञ और जो नहीं मानता उसको कहते हैं कृतज्ञ। कश्मीरी सेब, ये प्रेमचंद की कहानी है, ठीक है बच्चों। इसमें धोखाधड़ी से बचने का तरीका बताया गया है। 58, क्वेश्चन नंबर 59, जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। अभी यूपीएसआई पीवाईक्यू बना के डाल रहे हैं हम लोग हिंदी के, तो उसमें ये जो चीज़ आई थी और मैंने यहाँ पे बड़ी डिटेल से समझाई थी। यूपीएसआई पीवाईक्यू हिंदी। डंडा शब्द तद्भव है, तो उसका जो तत्सम होगा दंड। अभी पैराग्राफ पूरा दिया हुआ है, आराम से ध्यान से पढ़ते हुए चलें। जितने भी क्वेश्चन इसके ऊपर हैं उन सबके आंसर जो है इसी पैराग्राफ के अंदर छिपे हुए हैं, ठीक है। लंबा पैराग्राफ है, 2 घंटे का समय है, तो आपको क्वेश्चन पेपर इन्होंने थोड़ा सा लंबा किया है इन पैराग्राफ के द्वारा। आराम से वीडियो रोक के इसको पढ़ सकते हैं आप कहीं भी। इस युद्ध को बंद करा दीजिए, यह युद्ध कितना भयंकर होता है। यह वाक्य किसने कहा था? तो ये वाक्य एक युवती ने रानी से कहा था और ये पैराग्राफ के अंदर हूबहू ऐसे लिखा हुआ है। महारावत और अन्य सरदारों को क्यों संतोष हुआ जब हांडी रानी गर्भ से जौहर के लिए तैयार हो जाती है। ये लाइन भी हूबहू ऐसी ही पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 63, एक कुंवारी कन्या जौहर से पहले अपनी माँ से क्या पूछती है? हम जीते जी अग्निकुंड में क्यों प्रवेश करते हैं? ये भी ऐसे ही लिखा हुआ है पैराग्राफ के अंदर हूबहू। सैन्य संचालक और महारावत बाघ सिंह क्या पहनकर युद्ध में जाने की बातें करते हैं? केसरिया बाना पहन के जाने की बात करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं वो सारे के सारे हूबहू ऐसे के ऐसी पैराग्राफ के अंदर लिखे हुए आंसर है। कुंवारी कन्या मर्यादा से मृत्यु को ही क्यों भला मानती है? अगर युद्ध करते समय जीवित पकड़े जाने पर जो हालत होगी उससे बचने के लिए, ठीक है। एक और पैराग्राफ 66 से 70 तक 5 क्वेश्चन है इसके अंदर। पैराग्राफ को आराम से पढ़ सकते हैं आप, वीडियो कहीं भी रोक लेना। 20 मिनट में आपको सभी 100 क्वेश्चनों का उत्तर मिल जाएगा, इसलिए आराम से अपनी वीडियो पढ़ सकते हैं। यह वीडियो को रोक के पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। बहुत लंबी वीडियो हमारी नहीं होने वाली क्योंकि हमने पहले ही इनके आंसर तैयार कर रखे हैं सारे के सारे। जब का लेखक जी से मिलने आते हैं तो लेखक जी ने उसके साथ क्या किया? तो लेखक जी ने शरीर से अपने मन को खिसकाकर स्नेह कटीली देह को उनकी बाहों में छोड़ा, ठीक है। पैराग्राफ में हूबहू इसका उत्तर ऐसे लिखा हुआ है। पिछली रात क कहाँ से आया था? अपनी ससुराल से आया था, इसका आंसर भी ऐसे लिखा हुआ है। पिछली रात उनके मित्र ने क के बारे में क्या कहा था? तो क ने ग के साथ मिलकर लेखक जी की निंदा की थी। जितने भी क्वेश्चन पैराग्राफ के ऊपर है इन सबके आंसर हूबहू ऐसी पैराग्राफ के अंदर लिखे हुए हैं जैसे कि यहाँ पे इन्होंने पूछे हुए हैं। 69, जब क ने लेखक जी को अपनी बाहों में जकड़ा तो उन्हें किस तरह का एहसास हुआ? किसी की आत्महत्या से जकड़ लिया हो। लेखक जी के रिश्तेदार बम्बई जा रहे हैं तो उनसे पूछा है तो क्या कहेंगे कि कलकत्ता जा रहा हूँ, उल्टा बताएंगे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का प्रतीक क्या है? तो इनका सर्प है, ठीक है, स्नेक, सांप। प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच का समय होता है उसे शून्यकाल कहते हैं, 0 और, ठीक है। उससे पहले वाले पेपर में तारांकित प्रश्न का पूछा गया था जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? तो 57 अभाज्य नहीं, 7 5 12 3 से कट जाएगी। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भूजल के अतिदोहन के लिए सबसे गंभीर समस्या का सामना कर रहा है? इसका नाम है पंजाब। 74,
पंजाब में एक तो भूमि जल का दोहन सबसे ज़्यादा होता है, और दूसरा जो यूरिया है, खाद, सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। तो भूमि जो है वहाँ पे बंजर सी होने लगी है, बिना यूरिया के वहाँ फसल पैदा नहीं होती। जस्टिन ट्रूडो जो है कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। 75 का आंसर हो गया आपका। छांदोग्य उपनिषद इसे स्पष्ट रूप से किस आश्रम से संदर्भित करता है? तो ब्रह्मचर्य और संन्यास आश्रम से। यहाँ पे गुरु और चेलों की बात हो रही है केवल पूरे उपनिषद के अंदर। क्वेश्चन नंबर 77, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस ये भुवनेश्वर में मनाया गया था। ठीक है, 77 भुवनेश्वर। 78, मनुष्य के शरीर की मुद्रा संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? सेरिबेलम के द्वारा होता है। आंसर इसका सी, सेरिबेलम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित है अनुच्छेद 57, आर्टिकल 57, प्रेसिडेंट। ऑप्शन डी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान के अंदर है, ये आप सभी लोग जानते ही हैं, बहुत आसान प्रश्न पूछा गया था ये। निम्नलिखित में कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोग ज्ञात नहीं थे? तो लोहा ज्ञात नहीं था इसमें। कांस्य युगीन सभ्यता है, यह सेम टू सेम क्वेश्चन इससे मिलता जुलता वो पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। देश में एक से अधिक स्तर की सरकार अस्तित्व को दर्शाता है, ये संघवाद है। ठीक है, भारत एक संघ है। 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी? 139 की गई है, 139। रेगिस्तानी पौधों में निम्नलिखित में कौन सा अनुकूलन सामान्य है? जल भंडारण के लिए तने मोटे होते हैं इनके। 84 का जल भंडारण के लिए मोटे तने। भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग फैट अलायंस कब शुरू किया गया था? 9 अप्रैल 2023 को। ठीक है। माच किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नाट्य रूप है? ये मध्य प्रदेश का है। 86 में आ गया आपका मध्य प्रदेश। 87 का अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था है जो नगर पालिका है। ठीक है, म्यूनिसिपलिटी। 87 हो गया। 88 किसी देश के छोटे अक्सर शत्रुतापूर्ण इकाइयों में विभाजन को कहते हैं वॉल्कनीकरण। क्या कहते हैं? वॉल्कनीकरण। 88 का आंसर हो गया। 89 1 घंटा 40 मिनट का 12.5% होगा 12.5 मिनट, क्योंकि 100 मिनट हो रहे हैं। सेम टू सेम ऐसी आंसर दे रखा है इन्होंने, बहुत आसान क्वेश्चन दिया था। 90 भारत भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? तो 7 देशों के साथ। जो हमारी थल सीमा है वो 7 देशों के साथ लगी हुई है। 91 ये इंग्लिश का पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ईवी से संबंधित है। वाई आर कंट्रीज इन्वेस्टिंग इन ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ईवी में इसलिए लगा रहे हैं ताकि पॉल्यूशन से छुटकारा मिल जाए। तो इसमें पॉल्यूशन वाला कोई ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर? तो इसमें चार्जिंग स्टेशन जो है वो ईवी स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। 92 क्वेश्चन हो गए। 93 चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन द मीनिंग। ठीक है, एडमायर का सिनोनिम पूछा है इसने, तो इसका होता है प्रेज, प्रशंसा करना। एडमायर का मतलब प्रशंसा करना होता है, प्रेज का मतलब प्रशंसा करना होता है। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। द विंडो आर ओपन, आरंट दे, क्योंकि पहला वाला हमारा बहुवचन में है तो लास्ट वाला ही बहुवचन में रहेगा। आरंट दे प्लूरल। चूज द इंडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आई सेड, तो आई सेड दैट द टीचर लाइक्ड मी, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है 95 का। आई सेड दैट द टीचर लाइक्ड मी। नेक्स्ट, क्यूबा की राजधानी हवाना है बच्चों। 96 आपके हो गए। निम्नलिखित में कौन से वन खारे पानी के अनुकूल है? तो ये मैंग्रोव वन है। त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं? सुत्त पिटक में है। 98 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। सुत्त पिटक इसका आंसर है। 99 दो संख्याओं का गुणनफल 15 से 30 है, उनका में से 15 है, तो उनका लैसे ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आएगा 102। ठीक है, 102 15 से भाग कर तो आंसर आ जाएगा। 26 दिसंबर 2024 को किस देश ने बायरेक्टर अकिंसी ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल यूएवी 122 का सफल परीक्षण किया था? इसका नाम है तुर्की। इस तरीके से 100 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं। और जो बच्चे ये डीआई के जो क्वेश्चन इसमें चारों दिए हुए हैं वो देखना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल पे बने रहना। इन 4 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के और 4 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के डिटेल से आपको समझाए जाएंगे। फर्स्ट शिफ्ट में एक डीआई थोड़ी डिफिकल्ट आई थी जो बच्चों को फंसाने वाली थी, तो वो डीआई भी हम अच्छी तरीके से सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो ये 100 के 100 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें थी, तो
आने वाले एग्ज़ाम के लिए मैं सभी बच्चों से बस यही कहूँगा कि कोशिश ये करें कि गलत आंसर लगाने का प्रयास ना करें, ताकि आप अधिक नंबर प्राप्त कर सकें। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।